हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट एपिसोड पे हमें दिखा था कि मोई और थाइन जो है ना, वो साइट सीइंग के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी रात पड़ गई थी तो वो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में मोई अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसे स्टैब किया था वो कुछ लकड़ियों से वजह से, जो वो जा रही थी ना, तो उस समय से वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करने लगती है। और ये देखकर थायन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर थायन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट ओपन योर आइज़। वो ड्राइवर को कहता है कि सी नीड्स अ डॉक्टर, बट उसे थाईलैंड की भाषा जो है ना वो समझ में नहीं आती है। पर उसके फ़ोन लेकर वो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और दोस्तों जो है ना डॉक्टर के पास जल्दी से जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस वो मोई को ट्रीटमेंट देती है और वहाँ के लोकल रेसिडेंट में जाकर बैठने लगता है। वहाँ पे शेल्टर ले लेता है और मोई जो है ना वो उसकी काफ़ी सारा बिल्डिंग हो गया था। और थायन भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने उसे कभी अच्छा ट्रीट नहीं किया है और नहीं किया था, और फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा केयर करता है। और मोई जो है ना वो उसकी सारे कपड़े उतार देता है और उसे बस ट्रीटमेंट देने लगता है। और जो भी आदमी और औरत जो भी होता है ना उसे बस वार्म रखना चाहिए। और उसी दौरान उसके हाथों पे मोई की डायरी होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने बस थाइन का बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उसे दिल दे दिया है। और इधर पे मोई दर्द से तड़प रही थी, तो थाइन क्या करेगा, थाइन ने उसे हक करके सुना दिया। और जब मोई उठता है तो वो देखता है कि थाइन उसके साथ सो रहा है। तभी वो कहता है मुझे बस एक्सप्लेन करने दो, मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हुए थे, तो तुम्हारा टेम्परेचर डाउन करने के लिए मुझे बस तुम्हारे साथ सोना पड़ा। तो वो कहता है, थमोई कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे मेरा क्लोथ्स दे दो। तो थायन वहाँ से बाहर चले जाते हैं और मोई जो है ना अपने क्लोथ्स फटाफट पहन कर बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे बस माफ़ कर देना, मेरी वजह से ये सब हुआ है। तभी वो कहता है कि जाओ जाकर नहा लो, और वो बाहर बैठ कर नहाने लगता है। और उसका जो बड़ी है ना वो देखकर यहाँ के लोकल प्रेसिडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और और मोई भी उसे देखते रहता है कि इतना ज़्यादा हैंडसम जो है ना। तो इधर पे थाइन कहता है कि तुम्हें बस बता देना चाहिए कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और ने इस तरह से देखना नहीं चाहिए। तो मोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने हस्बैंड कहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरा हस्बैंड ये कहकर उसे चिढ़ाने लगती है। और थायन उसे फीड कर देता है और वो अपने हाथों से खा नहीं सकती है ना, तो वो उसे खिला देता है और साथ में ही हॉस्पिटल भी जा लेता है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन जो है ना वो बस उसे दे देता है। और थायन उसे हाथ पकड़कर उसके फार्म जो है ना वहाँ पे लेकर जाता है। और उसी दौरान मोई को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और थायन भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो वो दोनों बस में ही सो देता है। और लोकल पीपल जो है ना वो उसे देखते रहता है। जब वो दोनों फार्म पे पहुंचता है तो अपने अपने रास्ते अलग कर देता है क्योंकि किसी और को उसकी मैरिज और हस्बैंड और वाइफ की जो कुछ भी भनक ना पड़े, तो वो दोनों ही सेपरेट हो जाता है। और तभी मोई कहता है कि मेरे पास टुमारो नहीं है, तो मुझे आज ही 6 बजे तक मुझे बस एक प्रॉब्लम जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है मुझे बस वो सॉल्व करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स एग्रीमेंट नहीं दूंगा। तो इधर पे मोई जो है ना अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है कि मैं अब्रोड स्टडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, मैं बस थियान को नहीं बताना चाहती हूँ, तुम मेरा हेल्प करो। तो इसी समय पे कोप को भी कहता है कि मैं बस दवाई छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बस एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है अमेरिका की, सो मैं जा रही हूँ और मैं बस ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ। तो गोप ये सब बातों पे एग्री करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ना, वो हाउ स्वीट ऑफ हिम। सो इधर पे
होता है कि थाइन जो है ना अपने दोस्तों के साथ होता है और इधर पे को भी उसे बस हिट करने के लिए, उसे बस पटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और मोई को लंच के लिए लेकर आता है। और थाइन ने भी उसके लिए लंच लेकर आया हुआ था, पर उसे कोब के साथ देखकर, मोई को कोब के साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है और वो जो भी खाने की सामान जो लाया हुआ था ना उसे बस फेंक देता है। और मोई बस हमसे देख लेता है और कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम मार रहे हो। तो भाई थाइन कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम अपने लव लाइफ में व्यस्त हो, तो मुझे मालूम नहीं था। तो इधर पे मोई फिर से उसके रिमाइंड करता है कि मुझे 6 o'clock के अंदर से अंदर जो कुछ भी है ना ट्रांसलेशन करके दे दो। तो वो दे देता है, पर वो रॉन्ग ट्रांसलेशन होता है क्योंकि मोई का थाइन का दोस्त जो है ना वो भी मोई का दोस्त बन जाता है, तो रॉन्ग ट्रांसलेशन इंग्लिश पे कर देता है। तो एज अ पनिशमेंट उसे बस उस नाइट बिताना पड़ेगा जो हनीमून का नाइट होता है। तो भी वो तो सब लोग बैठकर ऑरेंज जूस पीने लगता है, चेयर्स करने लगता है और थाइन जो है ना अपने सेंसेस लूज करने वाला है। तभी उसी समय पे वहाँ पे आ जाती है एक सिक्योरिटी और वो बस उसे बस पटाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम मेरे रूम में चलो। तभी थाइन कहता है कि तुम जैसी औरत मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम बस यहाँ से फुटो। तो वो वहाँ से चली जाती हैं। अब थायन को एक कार्टून की तरह रख देता है दोस्त लोग। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था और बेचारा भी लग रहा था कि देखोगे क्या हालत बना कर रख दिया है दोस्तों ने भी। और इधर पे मोई जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि थियन को इस तरह से देखकर। और दोस्त लोग हैं, वो बस उसे टांग खींचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी मोई आकर उसे बस ग्रूम की एज अ पेपर दे देता है और वहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट और डिवोर्स पेपर होता है और जिसमें उन्हें साइन किया था। तो मोई अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एट द फर्स्ट डे ऑफ मैंने तुम्हें पसंद किया था धियान। मैं बस खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हारे साथ कहना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ मैं एक पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं बस नहीं चाहती हूँ कि कल आए। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। थायन सो जाता है तो कल सुबह हो जाता है। तो कल सुबह थायन जो है ना उसके पास जो लेटर है उस पर लिखा हुआ था कि मोई जा रही है। तो वो बस वहाँ से भागते 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 चले जाते हैं। मोई भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी उस थाई ने सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करता है और उसका जो कार है ना वो जो पास होने वाला था सिक्योरिटी रेंज पे वो बहुत ज़्यादा रुक जाता है। और उसी समय पे मोई बस देखते रहता है और उसका थाइन आ जाता है और थाई को ना देखने की मोई बहुत ज़्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसे बस न अपने लिए ड्रीम पूरा करना है ना, अमेरिका जाना है। तभी थाई ने हाथ बढ़ा दिया तो वो क्या करती, लाभ जो करती है ना बस उसे लेकर जाता है और उसे बस वहाँ पे एक कैदी की तरह रख देता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी जब तक मैं हूँ, तुम्हारा काम ख़त्म ना हो। तो तुम अगर यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। तभी वो सब गार्ड लोगों को अलर्ट करता है कि मोई जहाँ कहीं भी जा रहा है ना तो उसे पकड़ के लाना और मेरे साथ भेजना। तो सब लोग अलर्ट हो जाता है और मोई को बहुत सारा काम फिर से दे देता है और थाई कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं यहाँ पे सोऊंगा। तो उसे बस वहाँ पे रहना ही चाहिए ना। तो इधर पे वो बस बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर लेता है अपने बेसुरा गिटार बजा कर। नहीं था अच्छी गिटार बजाता है पर वो मोई को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा बेसुरा बना रहा था। तो इधर पे वो अपना काम ख़त्म करके बैठने लगता है तो उधर पे वो बस थायन जो है ना उसके सर पे मर रहा था। तभी मोई एक आइडिया निकालता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हुआ है तो मुझे खाने को दो। तो थायन वहाँ से चले जाता है और मोई जो है ना वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है पर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ऑल अराउंड होता है और वो बस वहाँ से भाग नहीं पाता है और
टेबल के नीचे ही उसका की है ना, टेंट का की होता है। और इधर पे फ्रेंड्स लोग हैं ना, उसे चिढ़ाने लगता है कि तुमने बस 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया है, हम तीनों क्या मर गए हैं, हमारे लिए भी खाना ऑर्डर करते हैं। तो वो बस टेंट में जाता है खाना लेकर, तभी वहाँ पे लॉक होता है। तो वो बस कहता है कि मोई ओपन द डोर, पर मोई है ना, नहीं, जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ओपन नहीं करूँगा, और मुझे बस जाने दो, नहीं तो तुम बाहर ही बैठो मरते रहो। तभी वो थाइन कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस तुम्हें अपने साथ रहना चाहता हूँ। तो इसी दौरान उन दोनों के बीच बात हो जाता है, और काम के बीच भी वो दोनों बातें नहीं करता है और एक दूसरे के साथ देखता भी नहीं है। और दोस्त लोग है ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है कि ये दोनों को क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तभी थाइन कहता है कि तुम्हें बस कोई भी राइट नहीं है कि मुझे कहीं भी भेज दो। और मोई कहता है कि तुम देखते जाओ कि मेरा राइट क्या है और मैं क्या करने वाली हूँ। तभी वहाँ पे बोर्ड मीटिंग होता है, और मोई बस चेत को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम तो कहने वाले थे ना, तो थायन को बाहर निकालने वाले हो, तो ये सब क्या है। पर थायन जो है ना, अपने एक स्टेप आगे है। तो थायन कहता है कि मैं बस इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो तुम मुझे कहीं भी नहीं निकाल सकते। तो चेत भी बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है, और उसने बस मोई को बस क्या बताएं, वो तो हिल के रह गई ना। तो इधर पे वो माँ को कॉल करते हैं, थाइन की माँ को। तो थाइन की माँ कहता है कि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है आंटी, तुम उसे संभाल लो। तभी वो अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है कि तुम बस क्या कर रहे हो, मेरे इस एहसान के बदले में तुम क्या उसकी ज़िंदगी लेना चाहती हो, तुम बस अपने हद में रहो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं ये सब क्या कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस अपने मैरिज के लिए ये सब कर रहा हूँ, मुझे बस 2 महीने दे दो, मैं बस उसे मना कर जो कुछ भी होता है ना, वो बस मैं उसे बस मैरिज करूँगा, और आपको अपने ग्रैंड चाइल्ड देखना है कि नहीं, तो मेरा साथ दे दो, नहीं तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो इधर पे माँ भी एग्री हो जाता है, और वो बस उसे टालने की कोशिश करता है, और मैं बस मोई को वापस लाऊंगी, और हम दोनों मैरिड हो जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इधर पे सीन शिफ्ट होता है, नाइट की समय है। तो मोई को उसके बॉस थायन के पास सोना पड़ेगा। तो वो उसके हेमलॉक की टीम है ना, वो बस उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, और कहता है कि मोए किधर भी नहीं जाएगी, हमारे साथ सोएगी। तो पनिशमेंट के तहत उन दोनों का, उन सब लोगों को पनिशमेंट मिलता है जो कुछ भी मोई का हेल्पर बना हुआ है ना। तभी वहाँ पे थायन और मोई फिर से बातें करने लगता है, और कहता है कि उन लोगों को मैंने पनिश किया है, तो तुम अपने टांगे मत उठाना। जो पर्दे के पीछे था ना, वो सब लोगों को लग रहा था कि कुछ और हो रहा है। तो वहाँ पे थाइन के दोस्त आते हैं और कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ से चले जाओ। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट।